हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में रहने वाली है, जो आपका अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में रहने वाली है। सभी को डाउट्स होंगे कि जो आपकी आंसर की है वो कैसे क्या कब तक आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जो अनऑफिशियल आंसर की है वो आपने चेक कर ली होगी। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई होगी, तो उससे आपने अपने आंसर हैं जो चेक कर लिए होंगे। आप सोच रहे हैं आप जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है वो कब तक आने वाली है, जिससे हम अपना जो है हमारा एवरेज स्कोर पता पड़ सके। तो मैं इस वीडियो में उसी की आपको बताने वाला हूँ, जो आपका ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक रिलीज़ होने वाली है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जिसने भी अभी तक 31 तारीख तक एग्जाम आपका फिनिश हो चुका है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिससे जो भी है आपका बिना धांधलेबाजी के आपका एग्जाम है वो संपन्न हो चुका है। तो अब जो भी है आपका वो आपको आंसर की के लिए डाउट है कि आपका आंसर की है कब तक प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज थी तो उसमें आपको अलग अलग दिया था। उसमें आपको पहले थी वर्कशॉप की थी, फिर हेड ऑपरेटर की थी, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर की। ये आपकी तीन पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी। तो उसमें मैं आपको साइड में वो नोटिस दे दूंगा जो आपका रेडियो ऑपरेटर का है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 29/1/2024 से आपका एग्जाम स्टार्ट था, और आपका जो 30/1/2024 तक आपका एंड था एग्जाम वर्कशॉप का। और यहीं हेड ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आपका 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट था, यानी कि 30 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट था और 31 जनवरी तक आपका लास्ट था। ये आपका है हेड ऑपरेटर का। और यहीं हम असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर का 1 फरवरी 2024 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और जो आपका एग्ज़ाम चला था वो आपका 8/2/2024 तक आपका एग्ज़ाम चला था। तो जो भी आपकी जो आंसर की है वो आपकी जो रेडियो संपर्क यूपी पुलिस रेडियो संपर्क की जो भर्ती थी, इसमें आपकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल तरीके से कब तक आ गई थी। तो जो आपका एक नोटिस था उसको भी मैं आपको शायद साइड में दे दूंगा, जिससे आपको पता पड़ सके। जो भी आपकी आंसर की थी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, तो उसको मैं आपको बताऊं तो वो आपकी जो आपकी आंसर की रिलीज़ की गई थी वो आपकी 24 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी। जैसे कि आपका एग्ज़ाम था, मतलब आपकी जो आंसर की थी वो आपकी 24 फरवरी को आपकी रिलीज़ कर दी गई थी। मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम से तो नहीं है, जो आपकी यूपी पुलिस की जो भी आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, तो आपकी उसकी भी अभी 15 दिन बाद ही आपकी आंसर की आ जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी यूपी पुलिस की जो आंसर की है वो कब तक आने वाली है, बिल्कुल डिक्टो एकदम एक्यूरेट बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता पड़ सके, ठीक है ना। तो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी वो आपकी 24 फरवरी को इसकी आपकी रेडियो ऑपरेटर की आ चुकी थी। अब जो है, अब तो ऐसा नहीं है, जो आपकी यूपी पुलिस की भी आंसर की है वो आपकी अभी तक आ जाए। मतलब जो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है वो आपका जो भी आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो आपका लास्ट था, वो आपका 31 अगस्त था। यानी कि जो आपका 23 एंड 24 एंड 25 एंड 30, ये 5 दिन आपका एग्ज़ाम चला था। और आपकी जो टोटल शिफ्ट बनती है वो आपकी 10 शिफ्ट बनती हैं, 10 शिफ्ट ये आपकी शिफ्ट थी। तो आपका जो लास्ट जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से आपकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है ना। तो आपकी जो 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम का लास्ट था, तो 31 अगस्त से आप जोड़ लीजिए, तो आपका जो आंसर किया वो आपका 15 डेज, यानी कि 15 दिन, 15 सितंबर को आपकी आंसर की है वो ऑफिशियल तरीके से रिलीज़ कर दी जाएगी, जिससे आप अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हो। जो भी आपने कोचिंग सेंटर से अपना स्कोर चेक किया हो, और जो कैसे भी आपने अपना स्कोर चेक किया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर बना है। तो आप जो सेकंड बात है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात है। बहुत सारे कमेंट्स से थी कि आप जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे मिलता है हमें, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन जो भी हार्डेस्ट शिफ्ट होती है उसको एवरेज करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का यूज है जो आपका अभी आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो आपका नॉर्मलाइजेशन का यूज आपको मिलेगा वो आपका रिजल्ट पर देखने मिलेगा। जब आपका रिजल्ट ऑफिशियल तरीके से अनाउंस किया जाएगा तब आपको इसका नॉर्मलाइजेशन का देखा जाएगा, ठीक है ना। जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको इसी प्रकार मिलता है। फिर आप जो भी आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद
आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। जैसे आपको कुछ भी डाउट हो किसी में आपका, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी आपकी हाई जा रही है, मेरिट अच्छी आ रही है, मतलब 200 प्लस जा रही है, 180 ऐसे आ रही है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ठीक है ना। आपका जैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही वर्क करता है। जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो हार्डेस्ट शिफ्ट होती है, उसको एवरेज करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका, जैसे आपकी कोई भी हार्ड शिफ्ट है, जैसे मैंने आपको ये एक हार्ड शिफ्ट मान ली, तो हार्ड शिफ्ट को एवरेज करने के लिए आपकी जो है इसका नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। इसमें आपका 3 मोड होते हैं, यानी कि आपको मान लिया फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपका इजी मान लिया, इजी, यहीं हमने आपका हार्ड मान लिया, और यहीं आपका मॉडरेट। तो आपका ये 3 उसमें होता है, मतलब इजी, हार्ड, मॉडरेट। तो आपका जैसे आपका एवरेज स्कोर चेक किया जाता है, किसमें आपका एवरेज स्कोर है वो कम है, तो आपका जैसे जो इजी शिफ्ट है उसमें आपका सभी का एवरेज स्कोर चेक किया जाता है। तो इसमें आपका एवरेज स्कोर है वो इजी शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर वो बिल्कुल डाउन है, मतलब कम है। तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा वो आपका इजी शिफ्ट में किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। अगर मॉडरेट में है तो मॉडरेट का ऐसे ही यूज किया जाता है, आपका एवरेज स्कोर चेक किया जाता है, जिसमें आपका एवरेज स्कोर कम होता है, जिस शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर कम होता है उसी में आपको नॉर्मलाइजेशन सही मिलता है। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है वो आपको एवरेज करने के लिए किया जाता है। तो जो भी है आपका जो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जैसे आपका रिजल्ट डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा यूपी पुलिस का जो भी, तब आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। और उस हिसाब से आप जो भी है आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाए तो अब आप अपना ऑब्जेक्शन है वो कुछ डाल सकते हो। जैसे किसी का कुछ भी हो, दिक्कत हो, जैसे आप उसका नंबर नहीं आ रहा है, मतलब जो भी आपका एवरेज स्कोर है वो अच्छा बनना है, तो आपका नंबर आना ही आना था, तो इस वजह से आपका नंबर नहीं आ रहा है, जो आपकी कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती कुछ 1-2 नंबर से, तो आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी यूपी पुलिस के बारे में। जो आपकी आंसर की है वो मैंने आपको बता दी। जो आपकी आंसर की है वो आपको 15 सितंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी ऑफिशियल यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप अपनी चेक कर लें। और जो भी आपका अभी ट्यूशन सेंटर से आपने जो भी अपनी आंसर की चेक की है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आपका स्कोर कितना बना है, तो मैं आपको सभी को रिप्लाई करूंगा कि आपका जो भी है एवरेज स्कोर सही है गलत है, मतलब जो भी आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।